सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा किस तरीके से पुराने नियम में भी और नए नियम में भी भरपूरी से काम कर रहा था। आज हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे और कंपैरिजन हम थोड़ा सा बारीक में देखेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए और हम कंपैरिजन को समझ सकें। पहला, आत्मा का निवास। पुराने नियम में आत्मा का जो निवास था वो अस्थायी था और ऊपर से आता था, लेकिन नए नियम में स्थायी और भीतर है, वो हमारे अंदर वास करता है। दूसरा, किसे दिया जाता था? पुराने नियम में कुछ विशेष जनों को आत्मा दिया जाता था, लेकिन नए नियम में हर विश्वास करने वाले को आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य क्या था? पुराने नियम में शक्ति, भविष्यवाणी और तैयारी की जाती थी, लेकिन नए नियम में नई प्रकृति देना, सिखाना और मार्गदर्शन करना, ये नए नियम में पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा था। जीवन में प्रभाव। पुराने नियम में कार्य करने के लिए शक्ति देता था, लेकिन नए नियम में चरित्र को बदलने के लिए शक्ति देता है। हमारी स्थिति पुराने नियम में व्यवस्था के नीचे थी, लेकिन नए नियम में अनुग्रह और आत्मा के साथ है। आत्मा की भाषा। पुराने नियम में भविष्यवाणी और संकेत था, लेकिन नए नियम में व्यक्तिगत संबंध और प्रार्थना में सामर्थ्य। आत्मा का उद्देश्य। पुराने नियम में मसीह के आने की तैयारी और नए नियम में मसीह के स्वरूप में बदलना। आत्मा का अनुभव। पुराने नियम में डर और आज्ञा पालन का जोर था, लेकिन नए नियम में प्रेम, अनुग्रह और आज़ादी में चलना। आत्मा कहाँ था? पुराने नियम में ऊपर से उतरता था, भीतर नहीं रहता था, लेकिन नए नियम में दिल और आत्मा के भीतर वास करता था। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है कि पुराने नियम में और नए नियम में कैसे पवित्र आत्मा कार्य करता था। आइए हम थोड़ा सा और देखते हैं। पुराने नियम में पवित्र आत्मा अस्थायी रूप से आता था, यानी किसी विशेष समय या कार्य के लिए आता था, जैसे राजा दाऊद, शमशौन, मूसा भविष्यद्वक्ताओं पर आता था। काम पूरा होने के बाद पवित्र आत्मा वापस भी चला जाता था। पहला शमूएल 16:14। यहोवा का आत्मा शाऊल से अलग हो गया। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को आत्मा दिया जाता था। ये लोगों के ऊपर आत्मा आता था, जैसे राजाओं के ऊपर, भविष्यद्वक्ताओं के ऊपर, योद्धा, कारीगरों के ऊपर। भीतर नहीं बल्कि ऊपर उतरता था। पवित्र आत्मा लोगों के भीतर स्थायी वास नहीं करता था, वह बस शक्ति देने के लिए ऊपर से उतरता था। लेकिन ये अगर हम नए नियम में देखें तो पवित्र आत्मा स्थायी रूप से हमारे भीतर बसता है। यूहन्ना 14:17 में वह तुम में बना रहेगा। जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है, उससे पवित्र आत्मा स्थायी रूप में वास करता है। नए नियम में और कैसे पवित्र आत्मा काम करता है? हर एक विश्वास करने वाले को आत्मा दिया जाता है। अब राजा या भविष्यद्वक्ता ही नहीं, हर साधारण मनुष्य, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबको आत्मा दिया जाता है। प्रेरित 2:17 में तुम्हारे पुत्र और पवित्र पुत्रियां भविष्यवाणियां करेंगे। आत्मिक वरदान हमें मिलते हैं। पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में, जैसे भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई देना, बुद्धि की बातें, अद्भुत काम करना, ये वरदान ये भी पवित्र आत्मा नए नियम में करता है। पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है, सिखाता है और दिल से करता है। वह हमें परमेश्वर के वचनों को समझने में, प्रार्थना करने में, सही निर्णय लेने में हमारी मदद सहायता करता है। रोमियो 8:14। जितने परमेश्वर के आत्मा के लायक चलाए जाते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पवित्र आत्मा हमें पवित्र जीवन जीने में सहायता करता है। गलातिया 5:22। जब हम पवित्र जीवन जीते हैं तो आत्मा के फल हमारे अंदर आते हैं। तो इस तरीके से जो पवित्र आत्मा था वो पुराने नियम में भी काम कर रहा था, वो नए नियम में भी काम कर रहा है और अभी भी काम कर रहा है। लेकिन अब वो क्या, वो हमारे अंदर स्टेबल है। हर इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा काम करना चाहता है। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।